लेकिन आप इसको कब जी देखिए, अब जमा कराने की जरूरत नहीं है। उनके वकील साहब इधर ही थे, उनके ओपन कोर्ट में अनाउंस हुआ है। आपके सामने भी हमने ऑर्डर बता दिया है, वेबसाइट पे भी अवेलेबल हो जाएगा ऑर्डर। तो इसके बाद कोई फॉर्मल देने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इतना कुछ पता है, तो ये नहीं पता कि एक ऑर्डर आ गया है। इसलिए वो इंशाल्लाह मुझे उनको एक तरह से नसीहत भी करूंगा और एडवाइस भी करूंगा और रिक्वेस्ट भी करूंगा कि ये फिल फॉर इस जो फैसला है इस पे अमल दरामद करें। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर अली जफर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाजा की। उन्होंने कहा है कि अदालत ने पीटीआई को बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। अब पीटीआई को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर सहाफी तजियाकार एंकर पर्सन शहजाद इकबाल ने। शहजाद, इससे पहले भी आप बात कर रहे थे और यही सवाल अब आपके सामने रखना चाहेंगे कि अगर बल्ला बहाल ना होता और जिस तरह ये बात हो रही थी कि उम्मीदवार मुख्तलिफ अलग अलग निशान से लड़ते, तो पीटीआई के लिए इंतखाबात तब कितने चैलेंजिंग होते और अब पीटीआई को कितना एडवांटेज होगा? जी, जो फैसला आ जाए पेशावर हाई कोर्ट का, उससे यकीनन फायदा होगा। इलेक्शन तो प्रैक्टिकली लड़ना बतौर पार्टी नामुमकिन हो जाता। हर हल्के में उम्मीदवार का एक अलग निशान होता। कोई एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटिकल कैंपेन पीटीआई नहीं कर सकती, क्योंकि बतौर पीटीआई को जा ही नहीं रहे थे, जा रहे थे। मेरे ख्याल से उस वक्त बड़ी मुश्किल होती तहरीक इंसाफ के लिए। लेकिन अब जो उनको जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उससे उनको काफी सहूलत मिलेगी इस हवाले से। और मैं इससे पहले यही कह रहा था कि हमने देखा था कि 2018 में जब सेनेट के इंतखाबात में थे, उस वक्त नून लीग से भी निशान ले लिया गया था, ये कहते हुए कि उनके जो पार्टी कायद है वो क्योंकि पार्टी के सदर नहीं रह सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लिहाजा उन्होंने जितने भी टिकट अवॉर्ड किए हैं वो वापस ले लिए गए थे। और उनके जो सेनेटर्स थे उस वक्त जो उम्मीदवार थे सेनेट इलेक्शन के हवाले से, वो आजाद तौर पर इंतखाबात में गए थे। लेकिन उस वक्त जो मकसद नजर आ रहा था, जो जुडिशरी का एक मकसद नजर आ रहा था, वो ये था कि नवाज शरीफ की नाअहली तो हो चुकी है, लेकिन उनको पार्टी का सदर दिया जाए, वो पार्टी के हवाले से कोई फैसले शादी ना करे। उसका इम्पैक्ट जो इलेक्शन के रिजल्ट के हवाले से था वो इतना ज्यादा नहीं होना था। और आपने देखा कि नून लीग के जितने इंडिपेंडेंट लोग थे वो जीत गए थे, क्योंकि वहाँ पे 2-4 कैंडिडेट होते हैं हर असेंबली में, पार्टी के अपने लोग असेंबली में होते हैं, उन्होंने वोट करना होता है। तो उनको पता होता है कि आपका कौन सा कैंडिडेट है, मिसाल के तौर पर मुसद्दिक मालिक है तो उनको वोट करना है, या कोई और शख्सियत है तो उनको वोट करना है। यहाँ पे जो मामला था ये जनरल इलेक्शन के हवाले से होता और प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता कि 266 सीटें हैं, उस पर अलग अलग उम्मीदवार होते हैं, अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग निशान के साथ होते हैं, तो वो आम पब्लिक के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं जिक्र कर रहा था कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से, वो बड़ा अहम था। उसमें आर्टिकल